दाता मेरे चुके समारो हमें दीजे संगत सा
सुनो प्रभु मेरे सुनो प्रभु भवसागर से तारो भवसागर से तारो गुरु मेरे चूके समारो दाता मेरे चूके समारो
तो महाराज जी ने यानी रविदास जी महाराज ने पूछे कि तब कैसे हो, कैसे आए? तो ऐसे चले आए सरकार आपका दर्शन करने। हाँ, तो और सब बताओ। ठीक है, ठीक है। तो बस अपना काम करने लगे। अब बस क्या चलते हैं महाराज, तो ठीक है, कुछ और कुछ कहना हो तो बोलो। तो नहीं नहीं ऐसे आ गए, बस चलो। अरे रुको, महात्मा के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। अरे कुछ लेकर जाओ, प्रसाद ले लो। तो प्रसाद का नाम सुने तो बैठ गए। हाँ दे दीजिए। जैसे हाथ बढ़ाए तो चमड़ा भिगाए थे रविदास जी ने, चमोटी जिसको कहते हैं, वो जूता काटने वाले जो चमार लोग होते हैं, तो वो पानी अगर रखते हैं, चमड़ा का बर्तन होता है, चमड़े का होता है, और उसमें पानी डालते हैं, उसको अपना सुई से जो सीधे में धागा को पिरोते हैं उसी में। कभी कभी जूते, कभी कभी एक चमड़े का सीने में कड़ा हो जाता है तो उसको पानी में फुला देते हैं, लेकिन फूल नहीं। तो उसी पानी में जूता होता रखे थे, उस पानी में, उसी पानी से ऐसे निकल लो प्रसाद चढ़ाएंगे। तो अब राजा साहब ने देखा कि तो लोग कहता है कि ना ये साधु महात्मा सब ढीले होते हैं, ये पक्का ढीला आदमी है, हम राजा हैं। अब बताओ ये चमड़ा जैसे फुलाया वो पानी शुद्ध रहा था, जिसमें जूता भी गया उसमें से कार्य किलो चढ़ाएंगे, तो महा खत्म। बहुत मतलब भला बुरा सोचते हुए अब कहा कि प्रसाद ले लो, हाथ बढ़ा दिया, अब उसमें रख दिया जूता का पानी चमोटी का। अब वो क्या करे, अब अंदर में उसको जाने जाएगी तो चमड़ा का हम देख रहे हैं, चमड़ा जूता का पानी। बस क्या किया, अब सामने था लेकिन ऐसे कर दिया, अंदर में नहीं ले गया ऐसे। आज देखिए चरणामृत सत्यनारायण कथा होगा गाँव में, देखिएगा चरणामृत बटाएगा ऐसे हाथ बढ़ा और बढ़ा करके और लोग पी लेते हैं, ऐसे पूछते हैं। तो उसी समय का परंपरा है, तो पिया नहीं ऐसे करके और नकल किया कि ताकि रविदास जी ने कहा कि चुहा पानी को ऐसे ही फेंक दिया, प्रसाद को ऐसे फेंक दिया, वो ऐसे लिए और नकल किए कि हम पी रहे हैं, ऐसे करके ताकि ठीक है सरकार चल रहा है। हाँ ठीक है जाओ, चले आए। हाँ भाला पूरा रास्ते में कहते कहते महल पहुंचे, अपने दरबार में कुर्ता निकाले, टांग दिए और खाना पीना खाए, सो गए। सुबह उनको कहीं जाना था तो घर में बोल दिए कि देखो ये कुर्ता दे देना धोबी को, साफ कर देंगे। ठीक है। अब उनका धोबी, पहले हर लोगों का एरिया का हजाम धोबी सब अलग अलग होते थे, तो धोबी आया, उनको कपड़ा दे दिया कि राजा साहब है, ये राजा साहब का कपड़ा है, आप इसको साफ कर दीजिए। राजा साहब को कहीं जाना था, निकल गए, धोबी आया कपड़ा लेके। अब धोबी ले गया घर पर, तो वो भी बेचारे को कहीं जाना था, अपने लड़की को कर, यानी पिता जो काम जानता है बेटा भी उस तरह का जानता है, उसे घर में परिवार जानता, तो वो कपड़ा खींचते थे तो उनकी लड़की भी कपड़ा साफ करती थी, वो भी जानती थी। तो कह दिए धोबी कि देखो ये राजा साहब का कपड़ा है, सब कपड़ा में थोड़ा गंदा वंदा रह जाए कोई बात नहीं है, लेकिन राजा साहब की कपड़ा थोड़ा इसमें कोई किसी तरह का यानी धब्बा नहीं रहना चाहिए, बढ़िया से साफ कर देना, इसको ले जाओ। ठीक है, सब कपड़ा सफाई किया। राजा साहब के कुर्ता वो साफ करने गए, पूरा चमाचम तो कर दी, लेकिन पीछे यहाँ कुर्ती पर एक धाबा बन गया। अब वो कितनों पटाह पर रगड़े, कितनों उसमें सरफ छोटा के जो भी कुछ इंतजाम अपना करे, रगड़े पकड़े, वो साफ नहीं हुआ। बड़ी लड़की फिर में पड़ गई कि राजा साहब का फांसी दे देगा। कहा कैसा साफ की कि कपड़ा में जो दाग लगा वो छूटा नहीं, तो कैसे साफ किया? तो उन्होंने बहुत साफ किया। आगे आ जाइए, चाहे यहीं पर आ जाइए, क्योंकि डाउन लोग तो कहा कीजिएगा, हम तो 10 आदमी का प्रार्थना किए थे, पूरा हॉल भरा। जो फेंका था तो वहीं पड़ गया था पीठ पर, और वहीं कुर्ते में दाग बन गया। लड़की से जब पूरे पटाह पर ऐसा खींचते खींचते पटकते पटकते नहीं जब साफ हुआ, तब लड़की क्या की, वो दांत से निचोड़ना शुरू किया। दांत नहीं, आजकल कोई रस्सी नहीं खुलता है, फट दांत लगा देते हैं, नहीं काटता, दांत काट देते ऐसे आदत। तो उसे लड़की ने सोचा कि यहाँ कौन जान रहा है, चलो राजा साहब कहीं छूट नहीं छूटेगा, तो उन्होंने दांत से लगी दबाने, ऐसे ऐसे निचोड़ते 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 उसको छुड़ाने का प्रयास करने लगी दांत से। तो प्रेमियों ऐसा हुआ कि उसमें से अमृत एक रस निकलने लगा। अब लड़की को पता ही नहीं, वो लगी रस को चूस कर अंदर करने, वो ऐसा मिठास उसमें अमृत,
गजब जैसा, कभी वो ऐसा मिठास कभी वो चखी नहीं थी, आप उसको लगी चखने, पीने लगे। पीते पीते पहला लोग, दूसरा लोग, तीसरा लोग, चौथा लोग, पांचवा लोग, सब लोग पार कर गए। उसका दृष्टि खुल गया। आप जब गांव में आई तो लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, धोबी की बेचारी लड़की, लेकिन जब बात करती थी तो बड़े बड़े लोग चित्त हो जाते थे, विद्वान। सभी लोगों ने कहा कि धोबी की लड़की को क्या हो गया, ये कौन सी विद्या पढ़ लिया भाई, कहाँ पढ़ ले कि इतना बड़ा। अब शोर हुआ पूरा उस एरिए में, अरे धोबी की लड़की बड़ी ज्ञानी हो गई, क्या पता कैसे। अब उनके घर में इतना भीड़ होने लगा कि थोड़ा अपने बच्ची को बुलाइए, कुछ कहवाइए, उनसे कुछ सुनवाइए। अब ऐसी ऐसी वो बातें कहते थे कि सारे लोग मुग्ध हो जाते थे, सुन करके उसी में रम जाते थे। सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर उनके वाणी को सुनने लगे। अब यह बात कान में पड़ा राजा को कि हमारे राज्य में कोई धोबी की लड़की है कि जो वो मालिक परमात्मा की बात बोलती है, ब्रह्मवाणी, वेदवाणी, कर्मा और आकाशवाणी ये सब बोलती है। राजा साहब आदेश दिया कि थोड़ा हमको हमारे पास ले आओ, थोड़ा हम भी देखेंगे वो लड़की क्या बोलती है। कि सारे लोग इतने उनके पीछे हैं कि भाई वो पढ़े लिखे कुछ नहीं, लेकिन पढ़े लिखे उसके सामने फेल है। तो इसी तरह लड़की आई राजा साहब के सामने, कहीं सुन रहे ऐसी ऐसी बातें हैं और तुमको बहुत ज्ञान है। तो ये ज्ञान कहाँ से आ गया, सारे लोग तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो आगे हम हैं, ये तो आप ही की कृपा है, हमारी कृपा। अरे हम क्या जानते हैं सब जो तुम ऊपर की बातें बोल रही है, वर्णन कर रही है लोगों का, ब्रह्मांड का, वहाँ की रचना का, भगवान का, ये सब हमको कहाँ वो सब पता है। और हमारी क्या इसमें तो कहते हैं कि आप ही की कृपा। हाँ सर, आप ही की, जो भी हुआ है आप ही की कृपा से, तो हमको कहाँ कुछ पता है। तो नहीं सर, आप ही की कृपा। कैसे? कहा कि देखिए एक दिन आपने कपड़ा दिया था कुर्ता में, और कुर्ता को मैंने ले गया उधर घाट पे, पटहा पर बहुत पटका, रात भर उसमें फुलाया, फिर भी पटहा पर पटका, कुछ उसमें सब जगह फ्रेश हुआ, लेकिन जहाँ धब्बा बन गया था वो फ्रेश नहीं हो रहा था, साफ नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि उसको दांत से निचोड़ना शुरू किया। उसी से ये महाराज उसमें एक रस यानी अमृत, मिठास जो मैंने कभी चखा नहीं था, अब पता नहीं हमारे वो अंदर में वो जाने लग गया। और जाते 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 मैं ये आत्मा मेरी शरीर से छोड़ दी और अनेक लोगों में चली गई, जो मैं कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, कभी कोई मतलब वो किताब में या कोई किसी सुना नहीं, लेकिन मैंने अंदर में सभी लोगों का जा कर देखा कि कौन सा लोग किस तरह है, कैसे किस लोग में शिवपुरी क्या है, सरस्वती लोग क्या है, देवी लोग क्या है, विष्णु लोग क्या है, ब्रह्मा लोग क्या है, ये सभी लोगों के मैं भ्रमण कर गया, उनसे बात करके और उनसे सब। अभी कहिए शंकर भगवान का समाचार बता देते, अभी कहिए विष्णु जी का क्या समाचार है बता, अभी लक्ष्मी जी कहाँ पर क्या करेंगे बता। तो ये कैसे हो गए? तो बस वही निचोड़ा। अब राजा साहब को धक से लगा रही है, वो तो डायरेक्ट दिए थे, तो मैंने तो इसको फेंक दिया। ये चमोटी का पानी, चमड़ा का पानी ये राजा को दे रहा है, इतना भी इसको डर नहीं है कि जिस राज्य में रहते हैं उस राजा को हम चमड़ा का पानी पिलाते। चलो कोई बात नहीं है, फेंक दिया। तो बताओ, फेंक दिए, रात भर वो सूख गया, कपड़ा में धब्बा बना, फिर वहां पटकने में, पानी में, सरफ में, सोडा, साबुन में कितना निकल गया होगा, और अंश मात्र जब रही उसको निचोड़ी, इसका दृष्टि खुल गया। और हम डायरेक्ट अगर पिए रहते तो मेरा क्या होता। अब लड़की को ठीक है ठीक है ठीक है, तो जाओ भाई, कोई बात नहीं। अब लड़की को जल्दी से ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा। अब राजा सब आता और कुछ नहीं देखे, क्या पाने है क्या नहीं, बह गए, सीधे दौड़ के गए। अब सीधे साष्टांग रविदास जी महाराज चरणों में गिरे। हाँ सरकार, दया किया। हाँ बोलो क्या बात। तो उस चरणामृत जो दिए थे उसमें से एक बार और थोड़ा सा दे दिया जाए, बड़ा अच्छा था। तो कहा कि राजा, अरे वो चरणामृत जहाँ जाना था वहां चला गया, धोबी की लड़की के पास, अब तो तुमको नहीं कुछ प्राप्त होगा।
अब राजा साहब को झटका मारा, ये जूता काटता है और इसको हमने कुछ नहीं बताया, ये हमसे पहले ही कह दिया है कि धोबी की लड़की जहाँ जाना था वो चला गया, अब राजा को नहीं मिले। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उनको समझ में आया कि महात्मा बाहर से देखते हैं वेशभूषा भिखारी है, कुछ भी शरीर पर तन पे कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से वो शहंशाह होते हैं, बादशाह होते हैं। मैं तो एक देश का राजा हूँ, ये पूरे ब्रह्मांड का राजा होते हैं। देखने में तो जूता काटने वाले, उसी तरह कबीर साहब भी थे। कबीर साहब दिन भर क्या करते थे, जुल्हा के घर में और वो चादर बुनने का काम, उसी से रोजी रोटी करते थे अपना। तो उनको भी लोग कहते थे कि महात्मा है, जब संत हैं तो ये केवल सूत काट करके दिन भर में बाजार में ले जाकर चादर बेचते हैं, महात्मा भगवान रहते थे ऐसा क्यों करते? तो सभी महात्माओं ने अपनी मेहनत पर, कमाई पर अपनी जिंदगी बसर किया। बाबा फरीद हुए, वो तो एकदम इतना, यानी नहीं कहते हैं, वो सीमा पार कर गया। उन्होंने तो इतना त्याग किया बाबा फरीद ने, वो तो मतलब नहीं कहा जाता है कि वो आर पार कर दिया। यानी वो जब मरे थे बाबा फरीद, तो दफनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था उनके घर में। उनके मुसलमान इस्लाम में क्या होता है कि दफना करके ईंट उठ जोड़ दिया जाता है, उनको वो भी नहीं था, तो उनके घर के कहीं, घर में कहीं 2-4 ईंटा था, उसी को बीध कर दिया गया लगा कर। इतने पकड़। मीराबाई वही रविदास जी के शिष्या थी। रविदास जी के जब दर्शन करने के लिए मौका उनको ज्यादा नहीं मिला, मीराबाई को अपने गुरु के पास ज्यादा सत्संग नहीं किए हैं, वो झटके से नामदान मिला और उनका काम हो गया। तो एक बार दर्शन करने का मौका गई, तो झोपड़ी में जब गई तो देखी कि अरे हमारे हम बात राजा, मीराबाई सोची, और हमारे गुरु कितने झोपड़ी में ये रहते हैं, तो अपनी उस समय का हार कितना होता होगा समझ लीजिए। सीधे ऊपर से हार निकाली, नीचे निकालते चली गई, नीचे थे और गई कि सरकार ये लीजिए। ये क्या है? कहा कि सरकार ये झोपड़ी में रहते हैं, लोग कहते हैं मीरा राज खानदान की, राणा खानदान की है, और देखिए ये चमार के यहाँ जाती है और उसका वो भिखमंगा है, वो झोपड़ी में रहता है, टूटा फूटा में रहता है, आई अपने राजा की खानदान की, अब देखो ऐसे रहता है। तो बड़ा बेइज्जती करता है लोगों ने। तो ये इसको इसी से आप अच्छा सा महल बना लीजिएगा, अच्छा से करिए। अरे ये क्या होगा हमको, अरे इसमें कितना दिन का रहना है जिंदगी, नहीं सरकार बना लीजिएगा। ठीक है, उधर झोपड़ी में कहीं खोस दो, मेरे पास कौन तिजोरी और चाबी और कौन मतलब गोदरेज है, उसी में झोपड़ी में किधर टाट में लगा दो, वो काकी बेचारी उसी में लगा दी। फिर कभी मौका मिला आने का, तो आती है तो देखती है मीरा कि फिर उसी तरह झोपड़ी है, उसी तरह सब डिजाइन है। कहा कि हमने इतना पूरे नीचे से ऊपर करके आपको दे दिया, तो आप बनवाए क्यों नहीं? और कहाँ रखे आप? तो तुम जहाँ रख कर गई होगी वहीं देखो, वहीं होगा। हम तो देखे भी नहीं कि इधर तो लगाई है, इधर रखी, जाकर देखी तो जहाँ पहुंची थी वहीं पर। तो महात्मा थोड़ी इस धन का कोई उसको कहा कि महात्मा गुरु नहीं भूखे तेरे धन का, उनका तो धन है नाम रतन का। यानी वो तो ऊपर कर उनका उस स्वाद को चख लिए हैं, उसी में दिन भर तो लोग दुनिया के काम करते हैं और रात में अपने मंडल में चले जाते हैं। तो इस तरीके से प्रेमियों राजा साहब हड़बड़ा ले गए, कहा कि सरकार दे दिया जाए। कहा कि नहीं, अरे वो तो चली गई जहाँ जाना था दया, तुमने दया को फेंक दिया और वो दया काम कर गई। तो उसी तरीके से आज गुरु महाराज का गुरु भंडारा है। जो गुरु महाराज ने दौलत दिया, जो गुरु महाराज ने दया दिया 5 नाम का, वो बेकार नहीं जाना चाहिए। वो राजा की तरह हम लोग गलती नहीं करेंगे। इसी जन्म में कोशिश किया जाए कि वो काम कर जाए, नहीं तो जो गुरु महाराज ने कहा ना, अभी एक व्हाट्सएप पर हम आप लोगों को पास भेजे हुए थे, गुरु महाराज ने उसमें लिख रहे हैं कि मेरी आशा पूरा कर दो। मेरी आशा है कि मैं तुमको नामदान दिया हूं तो तुम्हारा कान आंख खुल जाए। तो ये मेरी आशा है कि तू सब
अपने दृष्टि खोल लो, जीते जी, ये मेरी आशा है, मेरी आशा पूरा करो, ऐसे करके वो उसमें गुरु महाराज ने लिखे हैं। तो कोई भी बाप का एक ख्वाहिश होता है कि मेरा बेटा तरक्की करे और बहुत धीरे धीरे कमा करके इतना माल खजाना कर दे, सेठ साहूकार बड़ा आदमी बन जाए, कोई पिता चाहता है। तो आज गुरु महाराज का जो पुण्यतिथि है, तो हम लोग सभी लोग आज संकल्प कर लें। लॉकडाउन देख ही रहे हैं, प्राकृतिक क्या मार रहा है, दुनिया का तो मदहोश है, क्योंकि कर्मों के जाल से फंसे हुए हैं, तो इनको क्या होश आएगा। गुरु महाराज ने इतना आवाज लगाया, कहा कि सुना दो पेड़ पौधों को, तो ये ना कहने पाओ कि कोई महात्मा हमको नहीं बताया, आगे की रास्ता नहीं बताया, आगे का मुसीबत के बारे में नहीं बताया। उस मुसीबत में कुछ तुम्हारा काम नहीं आएगा, ये जय गुरुदेव नाम तुम्हारे साथ रहेगा, और भजन जो तुम अंदर के नाम से किए रहोगे, बस उसी अस्त्र से वहां लड़ाई कर सकते हो। ये दुनिया का फौज फाटा धन संपत्ति दौलत ये उस मुसीबत का मुकाबला नहीं करेगा। आज देखिए कोरोना आया है, तो सेठ साहूकार का और गरीब में क्या अंतर है? कोई अंतर है? सेठ साहूकार के घर में डूबे हुए हैं, तो गरीब नहीं डूबे। हालांकि वो लोग को ज्यादा बेचैनी हो गया। अब जो विदेश में फंसा हुआ है वो कहता जान के क्यों चला जाए हमारा देश में। तो ऐसी मुसीबत गुरु महाराज ने कहा, इसलिए प्रेम मालिका बहुत गुरु महाराज ने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, अकेले चल करके ये जय गुरु नाम जगा करके, और इतना पूरे भारत में इन्होंने जगा करके नाम को सिद्ध करके दिया कि ये सतयुग तक ये नाम रहेगा, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये गुरु महाराज ने नारा लगा, और वो दिन दूर नहीं है, धीरे 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 आप देखिए रहे। इसलिए हम लोग में परिवर्तन करें ना, आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब एक आदमी था, ससुराल गया, तो गर्मी का महीना था, जब गया ससुराल में तो ससुराल वाले वो बहुत तारीफ, जो कपड़ा पहन के गया सब निकलवा दिया, नया गंजी नया ये वो नहीं, सब नया उसी समय पहना दिया। तब कोई जाता है ससुराल तक, कहता चलो साथी को ले लेता है, चलो ठीक रहेगा। तो एक आदमी उसके साथ गए थे, वो सब देखते रहे कि बड़ा स्वागत इसका हो रहा है। खटिया निकाला उस जमाने में, फुलवारी में एक बीघा का फुलवारी का, सोइए आराम कीजिए, फल है ये है वो है, खाइए पीजिए मस्ती में। बहुत स्वागत बात हुआ, नहाए धोए, सुबह चूड़ा दही नाश्ता एकदम ये वो सब। अब जब लौट के वो आदमी आया तो घरे जब आया तो इहो जो साथ में गया था कि हम भी ससुराल जाएंगे। अरे क्या ना हम जाएंगे, अब उसको तो था कि वो गया था हिंदी वो हम भी जाए, वो भी कहा कि हम भी जाएंगे, वो भी चला गया ससुराल। तो वो जो आदमी जिसके साथ गया था वो गर्मी का दिन था, उसके साथ गया, ई गया तो ठंडी का दिन था। तो ससुर जी कहा कि सोइए घर में बिछाना लगा, नहीं बाहर गया था तो बाहर सोया। हमारे लिए नया इस तरह का नया और भीतर पहनते हैं बनियान गंज वो चाहिए, और बगीचा में लगना चाहिए। जनवरी फरवरी में शीतलहरी चलता है, ये मरिए जाइएगा, नहीं उधर बाहर उधर हवा में उधर गाछी वृक्ष जहाँ हो वहाँ हमारा लगना चाहिए। और उस समय गर्मी में गए थे तो दामाद का खातिर बातें करने के लिए पंखा दोनों तरफ से दामाद को लगा दिया था। उसको याद आया, कहा कि दोनों तरफ से हमको कोई पंखा झेलने वाला होना चाहिए। महाराज कहाँ दिमाग खराब, कहते हैं उसका होना चाहिए, दामाद चले जाए वहाँ। और रोज सवेरे चिवड़ा दही तो नाश्ता होना चाहिए वहाँ, नहाएंगे चिवड़ा दही, नहाते नहाते कपड़ा पहनते आ जाना चाहिए। जो गया था तो सब नहाते धोते थे एकदम तालाब में, खूब पाँव के, उस समय कल नाम थोड़े, उस समय तालाब, तो वो नहाया, तो हम भी नहाएंगे तालाब में।
और तालाब से निकलते निकलते कपड़ा बदले तो चूड़ा दही वाला रहना चाहिए। कहा कि चूड़ा दही ठंडा में खाइएगा मरिए जाइए। तो उसी तरीके से फिर जो परिवर्तन करना चाहिए। अब ये आ रहा है सतयुग, हम लोग कलयुगिया हैं। कलयुग में गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग का धन सतयुग में काम नहीं आएगा, ये कलयुग का है। वो उसका धन दूसरा रहेगा, उसका धन रहेगा साधना भजन। चाचा जी बैठे पूछिए बुजुर्ग, पहले जमाने में ये धन संपत्ति का कोई मोल नहीं था। आपके पास आप 1 लाख का कपड़ा पहने हुए आपका कोई टूटी कोड़ी दाम नहीं है। कब? जब आपने एक झूठ बोल दिया, आप पकड़ा गए। कोई आदमी जान गया कि आदमी फलना ये झूठ बोला है, वो जान गया। आप 1 करोड़ का कपड़ा पहने हैं, 1 करोड़ की गाड़ी है या 1 करोड़ बीघा जमीन है, वो ताकेगा भी नहीं आपके पास। पहले के लोग ऐसे होते हैं, जान गया कि आदमी छल प्रपंची है, चंडी और चला कर ताकता नहीं था, एक गलत आदमी। कहा चाचा जी, और आज क्या है? नकटा जानते हैं? गुरु महाराज पता है? नकटा का एक आदमी था, उसका नाक कट गया। नाक का है काट लिए, काटे की कट, भगवान के दर्शन करना था तो नाक कट लिए, दर्शन होता है। नाक काटने से भगवान का दर्शन, तो आप कटवा के देख लो। सही नहीं था। गाँव में कहता था ना काटा, तो कहता था हमरे एगो कटर में यो कटवा ली, दुगड़ा हो जाए। तो क्या कहा कि भगवान मिलेगा ना कटवा लोगे तो भगवान दर्शन होता है रोज। सही बात है, तो हम ना कहे कटवा, भगवान का दर्शन में तो हम ना कहे कटवा। और बेचारे का तो ना कट गया था किसी वजह से, ले गया ना, अब दुगड़ा हो गया। गाँव में कह रहे उसका नाक कटा, तुम्हारा भी कट गया। भगवान लोगता है, कटवाया तो नाक कटवाने से भगवान, तो जब कटवा लिया तब कहा कि देख लोगता है। कहाँ लोग रहा है? चुप, बहुत लोगता है। क्या है? तो अब तो तू कटवा लिया, हमरो कटा हुआ है, ये धीरे सब भी कटवा दो, और तुम भी गो। तो लोग पूछता है तू ना क्या कटवाए? ना कटवाए, भगवान दिखता है रोज था सदैव। आप मंदिर में जाइए कि घाटा टूट जाइएगा नहीं, वहाँ पे साफ साक्षात एकदम शांति के साथ देखते हैं। कैसे? चलो चौर में छुड़ा रखे हैं, वही लगता था। अब ले गया चौर में बैठा दिया, कहा कि इधर आओ, ना काट दे। देखो भगवान लोग रहा है, सलाम भगवान लोग रहा है। चुप, कहो कि लोगता है, कहाँ झूठ है? हाँ झूठे हो। अब हमने 5 गांव में 5 बड़ा 100 हम लोग ना काटा है, तो अपने नाकवा वाला से ज्यादा हमने ना कटवा वाला हो जाओ। धीरे धीरे रोज कहते 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 आधा गांव का नाक कटवा दिया। कहा कि आधा दर्शन था, साफ साक्षात शंख क्यों, चलो चौर में रखे हैं, छोड़ा वही लोग दर्शन होता है। उसी तरह सारा लेकर के गांव के नौजवान को नाक का कटवा दी। अब जितना नाकवा वाला था 5 बड़ा था, ये था 100 बड़ा बिना एक नाकाटा का समुदाय बन गया। अब नकवे वाला उसी तरह आज का जमाना है, जो सही बोलेगा ना 10 बड़ा लावा के झूठी बोले, ये कहते बोलेगा ये तो सब बोल हाँ ये कहते बोलिए ये सब। तो उसी लोग गुरु महाराज ने कहा कि शाकाहारी बनो, आगे मुसीबत खराब आ रहा है, मांसाहारी सतयुग नहीं देख पाएगा। अभी देखो बहुत बड़ा आश्चर्य, लोगों को इसी से समझना चाहिए कि अभी WHO का ये रिपोर्ट है कि अभी तक कोरोना पूरे विश्व के चपेट में, विश्व चपेट में आ गया कोरोना का, लेकिन अभी तक कोई शाकाहारी आदमी मरा नहीं है। और उसका रिपोर्ट है पूरे वर्ल्ड का, उसका WHO ने रिपोर्ट दिया है कि पूरे अभी विश्व में कोई ऐसा आदमी संक्रमित होकर नहीं मरा है जो शाकाहारी, जो भी मारा है अभी तक वो मांसाहारी। बताइए, गुरु महाराज ने कहा था कि जो शाकाहारी हो जाएगा, उसका उनका नारा था कि शाकाहारी बनो संकट से बचो। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा था कि शाकाहारी बनो। अभियान ही चलाते थे कि ध्यान भजन करके करो, लेकिन शाकाहारी बनाओ, क्योंकि सतयुग आ रहा है और सतयुग में मांसाहारी का नामो निशान नहीं रहेगा।
बहुत लोग कहते थे कि मांसाहारी मरेगा तो शाकाहारी कैसे बचेगा। हमको तो एक चीज को अभी प्रैक्टिकल हुआ, अभी सुबह भी बताया आपको कि गुरु महाराज ने कहा था कि जब मुसीबत आएगा प्रेमियों तो मैं तुमको बचा लूंगा। ये धरती ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, हिलेगी। तो हम कहे भाई हिलेगा तो सब ऊपर जाएगा, सब नीचे जाएगा, तो मांसाहारी भी मरेगा शाकाहारी। तो गुरु महाराज कहते नहीं शाकाहारी कैसे। तो गुरु महाराज ने कहा था कि जैसे भरतूल की चिड़िया, ये महाभारत में बच गई, जैसे सोने की लंका जल गई लेकिन भविष्य का झोपड़ी बच गया, जैसे मीरा को जहर दिया गया अल्कोहल लेकिन उसकी जान बची, उसी तरीके से फिर से धर्म का स्थापना होगा, उसमें इस तरह का चमत्कार होगा। मैंने इस समय में देखा, गुरु महाराज ने कहा था कि मुसीबत आएगा तो तुमको आग लगेगी, धार तो लगेगा, जलोगे नहीं, ये गुरु महाराज के शब्द है। और मैंने इसमें इतने दिन में लॉकडाउन जो हुआ है, मैंने इसका प्रैक्टिकल अनुभव किया। अब हमको समझ में आता है कि गुरु महाराज कैसे कहते हैं कि हम लाखों करोड़ों में से तुमको बचा लेंगे। कैसे? अभी देखिए लॉकडाउन हुआ, सारा लोग बेचैन है, घर से निकल नहीं रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, मतलब बाजार नहीं जा रहे हैं, बेचैनी है। और घर हम सवेरे यहाँ आते हैं, चाचा जी रोज हम मिलते हैं, यहाँ सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं घर पर आते। अभी तक कैसे लॉकडाउन हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम लोग हो रहा है, हमको जो आते हैं शाम को चले जाते हैं, क्या लॉकडाउन हुआ क्या, या तो रोज हमारे लिए बराबर है। तो उसी तरीके से जैसे निकल गया इतना दिन, 2 महीने लगभग निकल गए, लेकिन हमको पता उसी तरीके से आएगी मुसीबत, लेकिन उसको गुरु महाराज ऐसे आपको निकाल देंगे कि इधर से। नेपाल में हमको याद है 2004 में गुरु महाराज ने, नहीं 94 में, 93 में हम लोगों ने नाम मान लिया था, 94 में फिर गुरु महाराज नेपाल के दौरा में आए, कल्या होते हुए बीरगा जाए, बीरगा से ये जहाँ गाय पड़ा को काटता है गढ़ी माई से बस आधा किलोमीटर की दूरी पर गुरु महाराज का मंच बना था। वहाँ साफ गुरु महाराज मंच से बोले कि देखो जब बुरा समय आएगा तो मैं तुमको कह दूंगा इधर हट जाओ, और इधर से निकल जाए। क्योंकि जब वर्तमान के संत होते हैं तो वो कर्म अपने हाथ में ले लिए रहते हैं, और जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे काल उसे कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये गुरु महाराज ने जितने भी सत्संग है केवल सुमरन ध्यान भजन केवल करते रहे, उनकी हर हाल में बचा होगा, पताल लोक में भी ले जाएगा, लेकिन वहां गुरु पहुंचकर आपकी मदद करेगा। गुरु महाराज ने वादा किया। तो इसलिए आज का दिन ये गुरु महाराज ने जो नामदान दीक्षा हम लोग को मिला लिया, उसका बेकदर नहीं, राजा की तरह फेंकना नहीं, उसको ग्रहण करना। अगर ग्रहण करेंगे तो काम करेगा अंदर जाकर, जैसे धोबी की लड़की के अंदर में दाव काम कर दिया हो। इसलिए नाम को तो ज्यादा समय न लेते हुए, ये तो एक बहाना है कि थोड़ा बैठ करके और थोड़ा चर्चा हो जाए, क्योंकि समय कैसे पास किया जाए। आज तो गुरु का दिन है, आज के दिन लोग याद करते हैं गुरु। आज देखो ये देवी देवता लोग ये कितना अच्छा, हम लोगों ने विचार किया इससे रात में 11:30 बजे उठ हुआ है तिरपाल को कि भाई धूप निकलेगा तो कैसे बाहर प्रेमी रहेंगे, इक्का दुक्का इधर उधर कैसे बैठेंगे, इसलिए तिरपाल उतरवाया कि भाई ऐसे तान दिया जाएगा। गुरु महाराज ने इतना बड़ा पंडाल बना दिया, यह अच्छा है। पंखा आपका कोई खेल है, कितना शीतल हवा है, कोई गर्मी उमस नहीं है। तो गुरु महाराज की दया बरस रही है कि आज सभी प्रेमी इकट्ठे होकर के चर्चा कर रहे मालिक का। तो इसलिए पवन देवता इंद्र देवता सब अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। प्रतिकूल होते कचमच करते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना अच्छा हवा दिन भर, कोई बादल, सब प्रेमी बाहर। तो इस तरीके से ये दया का एहसास होना चाहिए। तो इतना बड़ा गुरु महाराज की दया है, तो ये कहने से उड़ाएगा नहीं, ये ऐसा चीज है कि वो उड़ाएगा ही नहीं। कहा कि पूरे धरती को कागज करो, लिखनी सब बन रहा है, फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए। तो ये गुरु का गुण गाते गाते कितना लोग चले गए, कितना लोग आकर जाएंगे, लेकिन ये खत्म होने वाला। कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब कुछ।
इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं प्रेमी हम लोग कि गुरु महाराज के शरण में आ गए। जन्म जन्म का मतलब पाप खत्म करते हैं, उन्हीं के पाँव रहे। इसलिए आपने सुबह सुना कि धर्मदास ने सब कुछ लुटा दिया, तब जाकर के उनको गुरु मिला। तो एक छोटी सी प्रसंग करके और इस कार्यक्रम को समाप्त करें। अभी तो प्रसंग इधर उधर का हम देते हैं, अभी तो मैं केवल इस आश्रम का प्रसंग दूंगा। तो मैं घटना आंखों देखा। चाचा जी हैं, यही हमको बताया कि आपके फूल तोड़ लेते हैं, आपको बड़ा दुख होता है। मथुरा में चले गए थे तो चाचा जी से बोल के गए थे थोड़ा सा, तो आए तो इस आपके भंडारे में बहुत बड़ा बड़ा डालिया का फूल खिला था, ये देखे थे, बड़ा इनको मुंह हो गया था उस फूल से। कहा कि आप गए वहाँ, बड़ा बढ़िया था, लेकिन सब फूल तोड़ता है कोई बात नहीं, उसको तोड़ा तो हमको बड़ा दर्द हुआ। जब ये बोले तो हमको भी समझ गए इनके भाव से कि उनको बहुत तकलीफ लगा। तो मैंने रात में, उसी रात 10 बजे तक अपने हाथ संदीप को लेकर अपने हाथ ईंटा जुड़ा। हमका मिस्त्री के इंतजार में उस जाता है और उसको तड़पने बढ़ा। हम लोगों ने 3 ईंटा रात में जोड़ा उसको। फिर भी एक दिन आए थे, बता रहे हैं कि देखिए वो लड़का, इसको भी तड़प कर वहां पे ले गया पुलिस। नहीं, ये लोग कहे कि तोड़ के जा रहा था, पकड़ाया तो है। अभी सुनिए, माइक तो नहीं है, दूर तक आवाज तो नहीं जा रहा। तो वो पकड़ा गया है। हमने थोड़ा वो लड़का से हमको भी दर्शन कराई, कौन है कि भाई इतना हम लोग है तो मिटा दिए। पकड़ाता ही है, सुबह आते हैं तो सुबह, शाम को आते हैं, दोपहर में आते हैं। कब वो आता है? 28 तारीख की घटना है, 28 फरवरी। जोड़ने के बाद भी तड़प करके और तूर के जा रहा था दिन में। तो चाचा जी के दरवाजे पर इनका एक भतीजा है, अनिल भाई, वो पकड़ ली और उनको थोड़ा सा डांटे फटकारे मारे भी। तो क्यों आश्रम से ही किया हो गया, चला बात आई गई। 2-3 दिन के बाद क्या घटना घटा कि वो कहाँ खेल रहा था, बस गिरा, बस ये छटा गया। और उसी में उसके पिताजी का कहते मनोज ना, मनोज जी हैं गांव के, उन्हीं का लड़का है। अब उनको पानी चढ़ने लगा, उसको इनको हाथ टूट गया, उसको ले जाने वाला भी नहीं, बहुत बुरा। तो घर के लोग आए कि नहीं, बहुत माफ कीजिए। आज अब वो बच्चा भी नहीं टपता है इसमें, हाथे टूट गले में फूल तो लगता, बतियाता जाता है। दिन में हम झोपड़े में रहते हैं, बतियाता जाता है, टूट गया तो भाई। चरणदास हमारे साथ रहता है, पूछिए। मतलब बच्चा सब तो कहने का है कि गुरु महाराज स्वयं जो अति करता है ना उसको, तो ये इस तरह का बहुत प्रसंग है। जो ये तो सामने की घटना है, इस तरह के यहाँ से 25 घटनाएं हैं। उसमें से फिर एक गुरु जी की मौज है, आज तो रात भर करने की प्रार्थना, लेकिन लॉकडाउन में ये नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने, नहीं तो रात भर आज का कार्यक्रम चलता है। ऐसे किए हम लोग 2 कार्यक्रम, एक किए थे पटना में और एक किए थे रघुनाथपुर में। शाम की इसी तरह कार्यक्रम शुरू हुआ, सुबह हो गया कल में। तो प्रेमियों को इस, लेकिन ऐसा प्रतिकूल समय है, इसमें वैसा नहीं हुआ। तो एक दृष्टांत आपके बीच में रख करके इसको कार्यक्रम को यही संपन्न करेंगे। बल्ला साहब आश्रम पर आते जाते थे, गुरु के पास जाते आते थे। एक बार आदेश हुआ गुरु महाराज का कि बल्ला, अरे भंडारा गुरु जी का है तो कुछ तुम दिया करो। जिस तरह का जो आदेश होता, अरे भंडारा में जो चाहते हो दे दो, ठीक है, हमारी तरफ से भंडारा रहेगा हर साल का। सरकार बहुत धनिक मन आदमी थे, हर साल भंडारा करने लगे।
खर्चा भंडारा करने लगे, खर्चा होते गया। ऐसी स्थिति उनका भी हो गया, पतला समय आ गया। धीरे 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 ऐसी स्थिति आ गई कि हर साल भंडारा करते 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 उनका भी जमीन जैसा खत्म, घर आने लगा, घर बेच दिया। अब भी भंडारा आया, जाओ बल्ला से कहो कि भंडारा आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है सेवा लेकर, अब तो सब बेच बाच दिया था, कहाँ से ही लेके जाए। तो आदमी क्या कि जाओ उसके यहाँ लिखा के ले आओ, क्या सेवा करेगा, अभी नहीं है, लिखा दिया ना भंडारा होगा, गुरु जी कही तैयारी होगा, हम भंडारा होगा। अब जब भंडारा का 2-4 दिन रहा तो प्रेमियों जमीन बेच दिया, गाड़ खेत अपना घर बेच दिया और ले जाकर गुरु जी को दे दिया कि हाँ भंडारा भी सरकार ले ली। अब इधर उधर रहने लगे, गुरु क्या नहीं जाता, प्रेमी को भेजा कि जाओ तो बाबा साहब के समाचार लोग कहाँ क्या करता है। तो आया गांव में पूछा, जब से वो सत्संग में गया तब से तो उसकी स्थिति खत्म है, अब तो गाड़ी बेच दिया, सब कहाँ रहता है, इधर खाता है, उधर पीता, उधर पेड़ के नीचे रहता है उसे। अब कहा कि जाओ ना उधर चौर में पेड़ के नीचे होंगे। अब गए प्रेमी तो वहाँ पर सो रहा था, अलग आज से बोला क्या बात, अरे गुरु महाराज भेजे हैं हमको तुम्हारे समाचार लिए। अरे गुरु महाराज भेजे समाचार लिए, क्या आदेश है उनका? तो नहीं ऐसे पूछे वाला क्या समाचार लेकर, समाचार तो नहीं, सब ठीक है, गुरु की याद में रहता हूँ, श्रद्धा भजन करता हूँ, बस। आकर गुरु जी को सब सिखा बता दिए कि देखिए पल्ला साहब को तो गांव के लोग ने साइड कर दिया, वो उधर रहता है, घर के लोग गांव के लोग सब उनका जमीन खरीद लिया है, अब उनको कोई जमीन नहीं है, ये घर बार नहीं है, बस उधर बाहर में पेड़ के नीचे सोता है, ये हाल है, जाओ उसको लेके आना। दूसरे बार प्रेमी आए, कहे कि गुरु का आदेश हुआ है, आपको आश्रम पर होना है। तो अच्छा चलो गुरु के मौज है, चलो चले आश्रम पर आने लगे। 2-4 दिन बीता तो गुरु महाराज बुलाए, सलाह सुनो, क्या करते हैं आश्रम में? तो सरकार साधा भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, जो सेवा दिख जाता है वो झाड़ू बहाड़ू आश्रम में करते हैं। तो कहा कि तो तुम सेवा कुछ करो, आज तुम्हारी ड्यूटी रहेगी कि भांडाले में लकड़ी जो जलावन के रूप में होता है तुम जंगल से काट के लाएगा। जी सरकार, जो आदेश। जाने लगा सुबह में सत्संग ध्यान भजन करके, और सुबह में चला जाता था लकड़ी का लाने, और लेकर दोपहर में लकड़ी जमा करता था, उसी से दोपहर का भंडारा बनता था। अब ऐसे करने फिर कुछ दिन बीता, गुरु महाराज ने अरे बल्ला सुनो क्या करता है, सरकार आपका आदेश हुआ था लकड़ी काट के लाने के लिए, मैं जाता हूँ जंगल में लकड़ी काट के ला। अच्छा ठीक है, तो तुम रोटी कहाँ खाता है? भंडारे में। तो बताओ, तो तू लकड़ी लाता है और भंडारा में खाना खाता हो, तो सत्य क्या? प्रमाण से क्या करते हो? आत्मा के लिए क्या करते हो? तो हुकुम सरकार कहा कि एक अब 2 गठर लाओ, 1 गठर भंडारे के खाते हो रोटी, उसके बदले 1 गठर परमार्थ के। अब पहले जमाने में कहार को देखे होंगे, कहार लोग लेके चलता था, वो आगे लटका लिया तो पीछे लटका, वैसे एक बोझा आगे लटका लेते थे तो पीछे बांस पर इस पर लेकर के जंगल से आते थे, रोज का उनका ड्यूटी हो गया। एक दिन गुरु महाराज सवेरे के बल्ला सुनो, जी सर, अरे थोड़ा झाड़ू लगा, ठीक है, अरे थोड़ा ये कर दो, ठीक है, थोड़ा वो कर दो, ठीक, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, करते करते उनका दोपहर टाइम हो गया। कहा तुम तो लकड़ी काटने जाता है? तो जी सरकार, ये तो इतना ही 11 साढ़े 11 हो गया, कौन लकड़ी लगेगा, कौन खाना बनेगा, हम अच्छा लकड़ी लगता। अब सारा टाइम पास करवा दी, तब कहना कि जाओ। आप बेचारा का भागते गए जंगल में फटाफट लकड़ी काट करके और किसी तरह पूरा करके, अब कहा कि भाई लकड़ी ले जाएगा तो प्रेमी लोग क्या खाएंगे और मेरा सेवा में हाजिरी लग जाएगा। तो क्या किया कि प्रेमियों गठर तो मान दिया, जब चला वहां से तो देखिए ऊपर वाले का परीक्षा, अब आ दिया तूफान। एक तो लेट हो गया था, जल्दी जल्दी में कटा, जल्दी जल्दी दौड़ते रहता, बस इतना हवा पानी आके सब आंख में पड़ गया, गर्दा धूल हो गया, दिखता नहीं। बहुत चल रहे थे तो पहले लोग खेती में पानी पटाने के लिए कुआं हर गांव में होता था, हर खेत में जगह जगह होता था। अब वो आ रहे थे तो प्रेमियों का हुआ कि उसी खेत में कुआं था, वो बराबर प्लेन था खेत में, और दौड़ के आ रहा, बस उसी में लाद पड़ गया, बस लकड़ी ले नीचे।
अब जैसे गिरे तो कुआं में पहले कितना पानी, डांड में पानी होता, अब जैसे नीचे गिरे बस लकड़ी को दीवार के सहारे ऐसे दोनों को टांग दिया, ऐसे उसी में पड़ जाए। आप सोचे कैसे निकले, कैसे लकड़ी निकले जाए। अब बहुत अंदर में तकलीफ हो रहा था उनको। तब तक इधर गुरु जी कह रहे इतना समय हो गया, आज बाबा नहीं आया लकड़ी लेकर, तो हाँ सरकार आज नहीं लेकर आए, तो कहा कि ऐसा करो, चलो 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 खोजो ढूंढो, रात हो गया, रात होने वाला है, आंधी आया, पानी आया, पता नहीं कहाँ है, अभी तक नहीं आया, चलो चलो। तो कोई उत्तर दिशा में, कोई दक्षिण दिशा में, ऐसे करके चले गए। लेकिन जिस दिशा में वो गिरे थे उधर दिशा में गुरु जी खुद चल दिए, एक दो प्रेमी को लेकर। फिर रस्सी से बांस उसने लो, चलो इधर देखा जाए। तो गए, जब थोड़ा करीब में थे तो बोले आवाज दो, इधर जो भी होगा। तब बोले बल्ला बल्ला, तब बोले जी गुरु जी, अरे कहाँ, कुएं में सरकार गिर गया है, जब कुएं में गए, अरे छोड़ो लकड़ी, निकलो निकलो, रस्सी पकड़ो। कहा कि नहीं सरकार, रस्सी कहा कि रस्सी में बांधो लकड़ी को, तो कहा कि नहीं सरकार, पहले तो रस्सी में लकड़ी बात कर निकालेंगे, उसके बाद में हम लकड़ी फेंको, लकड़ी की क्या बात, पहले जान बताओ, पता नहीं इतना डांड पर पानी में तो कब से खड़ा है, बीमारी हो जाएगा, रोग हो जाएगा, तबियत खराब हो जाएगा। नहीं नहीं सरकार, हमारे निकलने से क्या होगा, लकड़ी नहीं निकलेगा तो हमारे निकलने से लोग खा लेंगे, लकड़ी निकलेगी तो सब भंडारे में प्रसाद। बहुत समझाया, नहीं माने, जीत पर नहीं सरकार, ये लकड़ी पहले निकलेगी तब बाला निकलेगा। अच्छा नहीं मानोगे तो निकल, तो वही लकड़ी रस्सी में बांध करके बारी बारी से निकाला। जब दोनों बाहर निकल गए लकड़ी, तब बाद में निकल, तब वहां पर बाला को गुरु महाराज ने कहा, बाला तुम्हारे आज की इस मेहनत से और इस तरीके से सेवा से बहुत प्रसन्न है, तो आज जो मांग लोगे मैं दूंगा। कहा कि सरकार, जब देने वाले ही खुश हो गए आप, तो हमको मांगना क्या रह गया। अब तो आप ही जब हमारे हो गए तो हमको क्या मांगना है। लेकिन अगर आप नहीं मानते तो वो सब ठीक है, लेकिन तुम आज कुछ मांगो हमसे, आज बहुत खुश है। तो कहा कि ऐसा देना चाहते हैं तो यही दे दीजिए कि कलयुग के शिष्य से परीक्षा मत लीजिएगा इस तरह का। अब तुमको यो मस्त कहना होगा, अच्छा जाओ, तुम कह रहे हो तो आज से उसी समय से प्रेमियों परीक्षा नहीं होती है। नहीं तो सुबह में बताया धर्मदास को, अब्दुल बुखारी का 1.25 मन फूल पर सोता था, कबीर साहब ने 3 बार डंडा भी खाया, 50 कोड़ा खाया उसके लिए। बहुत तरह का उन्होंने, तो उस समय परीक्षा लिया करते थे गुरु, तब ये नाम डाल देते थे। लेकिन गुरु महाराज तो कहते थे कि हमारे गुरु जी ने कहा कि इसको बांट दो, तो मैं बांट रहा हूँ। गुरु महाराज ने बांटना शुरू की, तो प्रेमियों चलिए बहुत मालिक की दया हुआ कि आज हम लोग इकट्ठा हुए, और गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा ये कहेंगे कि ऐसे विकट समय में कोई कार्यक्रम में विघ्न नहीं हुआ, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, और मालिक के दरबार में किसी तरह का, तो अब इन्हीं शब्दों के साथ कहने सुनने में कोई वाणी ऐसे निकल गया हो तो आपको बुरा लगा हो तो उसको आप माफ करेंगे नादान समझकर। लेकिन जो वाणी गुरु महाराज के आदेश निर्देश का हो, उसके अलावा अब कोई उपाय आपको बचने का नहीं। कहा कि गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा में है, कहे कबीरदास दास के 3 लोग भय में है। गुरु अगर सर पर सवार है तो आपका कोई बाल बका नहीं कर सकता है। और तो महाराज जी ने यानी रविदास जी महाराज ने पूछे कि तब कैसे हो, कैसे आए, तो ऐसे चले आए सरकार आपका दर्शन करने। हाँ तो और से बताओ, ठीक है ठीक है, तो बस अपना काम करने लगे। अब क्या चलते हैं महाराज, तो ठीक है कुछ और कुछ कहना हो तो बोलो, तो नहीं नहीं ऐसे आ गए बस चलो। अरे रुको, महात्मा के दरबार से कोई खाली नहीं जाता, अरे कुछ लेकर जाओ, प्रसाद ले लो। तो प्रसाद का नाम सुने तो बैठ गए, हाँ दे दीजिए। जैसे हाथ बढ़ाए तो चमड़ा भिगाए थे रविदास जी ने, चमोटी जिसको कहते हैं, वो जूता काटने वाले जो चमार लोग होते हैं, तो वो पानी एक रखते हैं, चमड़ा का बर्तन होता है, चमड़े का होता है, और उसमें पानी डालते हैं, उसको अपना सुई से जो
सीधे में धागा को पिरोते हैं उसी में। कभी कभी जूते, कभी कभी एक चमड़े का सीने में कड़ा हो जाता है तो उसको पानी में फुला देते हैं, लेकिन फूल नहीं। तो उसी पानी में जूता होता रखे थे, उस पानी में, उसी पानी से ऐसे निकल लो प्रसाद चढ़ाएंगे। तो अब राजा साहब ने देखा कि तो लोग कहता है कि ना ये साधु महात्मा ये सब ढीले होते हैं, ये पक्का ढीला आदमी है। हमारा बहुत मालिक की दया हुआ कि आज हम लोग इकट्ठा हुए और गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा। ये कहेंगे कि ऐसे विकट समय में कोई कार्यक्रम में विघ्न नहीं हुआ, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ और मालिक के दरबार में किसी तरह का। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ कहने सुनने में कोई वाणी ऐसे निकल गया हो तो आपको बुरा लगा हो तो उसको आप माफ करेंगे नादान समझकर, लेकिन जो वाणी गुरु महाराज के आदेश निर्देश का हो उसके अलावा अब कोई उपाय आपको बचने का नहीं। कहा कि गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा में है, कहे कबीरता दास के 3 लोग भय में। गुरु अगर सर पर सवार है तो आपका कोई बाल बक्का नहीं कर सकता।